थैंक यू। आरोप से नंबर सेव कर लिया है, मैंने सेव कर लिया है अल्कोहल। अब आपको उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही किसको बोलते रहिए। अंदर आ जा। आओ अंदर। ये काम करेंगे। ये पार्टी लेवल से भी आपको कोई अप्रोच किया गया? पूर्वांचल के तमाम हिस्से भी आते हैं और पश्चिमी यूपी में आप बदायूं गए भी, पार्टी लेवल से भी कुछ आपको? हाँ, मेरे पास सूचनाएं आई हैं और पार्टी से ज़्यादा मेरे पास कैंडिडेट्स की सूचनाएं आ रही हैं। मुझे आमला से जो हमारे उम्मीदवार हैं, अलीगढ़ के जो उम्मीदवार हैं, वहाँ वाराणसी में चंदौली के जो उम्मीदवार हैं, और कई जगह से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ लोगों के पास से आ रहे हैं मैं वहाँ जाऊँगा, सबकी मदद करूँगा और जितना भी अपना वज़न उनके साथ जोड़ सकता हूँ जोड़ने की कोशिश करूँगा। एक सवाल ये है सर कि आगे अगर बात करें तो क्या किस तरीके से प्रचार प्रसार? देखिए, इस वक्त जिस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है उसमें हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, किसी भी धर्म के हों। मैंने एक दफ़ा एक बयान में कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और अगर मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ तो उसका क्रेडिट मुसलमानों को नहीं जाता है, उसका क्रेडिट जाता है हिंदुओं को जो 80% हैं। वो मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं, वो मुझे सेकुलर महसूस कराते हैं। और बदकिस्मती ये है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, जो भाईचारा था उसमें बहुत दूरी उन लोगों ने पैदा कर दी है। और हमें यही कोशिश करनी है कि हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा अगर इस मुल्क में भाईचारा होगा, प्यार होगा, लोगों की इज्जत होगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और क्योंकि मेरा 40 साल से, वैसे तो मेरा 3 पुश्तों से राजनीति से रिश्ता है। मेरे दादा पंडित जी के दोस्तों में से थे, कई दफ़ा उनके साथ जेल गए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें वो मंत्री थे। मेरे पिता 3 दफ़ा सांसद रहे, मैं 5 दफ़ा सांसद रहा, विदेश मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री बना। तो हमारे अंदर एक देश की सेवा करने का मादा है और हमारे यहाँ हम कभी किसी में कोई फ़र्क नहीं करते। जो भी आता है हम ना उसका नाम पूछते हैं, ना उसका धर्म पूछते हैं, उसका काम पूछते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। यही माहौल हमारे देश में है और यही माहौल हमारे देश में रहना चाहिए। सर एक सवाल देंगे आशीर्वाद आदित्य जी के साथ है ना। हाँ, देखिए हमारी सबसे बड़ी, हालांकि आपने कहा था कि हम शिवपाल जी के लिए तो कोई मिलाएंगे, उसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है गठबंधन के अलावा? कोई वो नाराज़गी दूर हो चुकी है? देखिए, नाराज़गी अपनी जगह होती है और किसी की मदद करना एक दूसरी चीज़ होती है। मैं अखिलेश जी से कभी भी नाराज़ नहीं था। मैं नाराज़गी मेरी इस बात पे थी कि जिस नारे पे हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे पीडीए का, जब उन्होंने राज्यसभा के टिकट दिए तो उसमें पीडीए कहीं नहीं था, ना उसमें मुसलमान था, ना उसमें कोई पिछड़ा था। हमारे रामजी लाल सुमन ज़रूर एक दलित थे उसमें। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जिस नारे पे आप इस चुनाव में जा रहे हैं वो आपके एक्शन से ही साबित होता है। तो मेरी कोई पर्सनल नाराज़गी नहीं थी कि मेरा कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा है अखिलेश जी के साथ, वो कभी नहीं था। जब भी मैं गया उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। अभी भी ईद में उन्होंने मुझे बधाई भेजी, उनका फ़ोन भी आया। तो मुझे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। और इस वक्त हमें अपने आप को नहीं देखना, हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है और उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। प्रयागराज में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मेरा तो बहुत दिल है कि दोनों आएँ और ये एक बहुत नौजवान जोड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ जब कभी आप किसी रेस में घोड़े पे दाव लगाते हैं तो ये दोनों नौजवान हैं, ये लंबी रेस के घोड़े हैं। अगर आज हम इनको सपोर्ट करेंगे
तो ये बहुत सालों तक इस देश की सेवा करेंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना मैं किसी का हाथ देखता हूँ, ना मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ, मगर जो माहौल है, तमाम दावे कर रही है 400 पार। हाँ, वो करे, वो तो किसी ने लिख के भेजा 400 वो ज़रूर पार करेगी। 400 रुपये डीजल की कीमत होगी, 400 रुपये पेट्रोल की कीमत होगी, 400 रुपये से कहीं ज़्यादा महंगाई और चीज़ों की होगी, उस मामले में तो वो 400 क्रॉस कर जाएंगे। मगर ये कह देना कि वो क्रॉस कर लेंगे 400, मुझे लगता है कि आज हर जगह एक रिएक्शन है। आप राजस्थान में देख लीजिए, आप ठाकुरों में देख लीजिए, हर तरफ किसानों में देख लीजिए, स्टूडेंट्स में देख लीजिए। जब मुल्क में बेरोज़गारी होगी तो ये बच्चे जो पढ़ते हैं, इन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये नाराज़गी को हम कितना बदल सकते हैं वोटों में, ये हमारी कामयाबी है। अंदर आ जा। आओ अंदर आओ। उज्ज्वल जी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी नज़रों में इलाहाबाद से इससे बेहतर कैंडिडेट कांग्रेस हमको नहीं दे सकती थी। इनके परिवार से और मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है, और मैं ये समझता हूँ जितने इनके परिवार में खिदमत करने का मादा है वो कम लोगों में होता है। इलाहाबाद का बहुत बड़ा खुशकिस्मती होगी अगर यहाँ के लोग इनको जिता के भेजें, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत विकास हो सकता है। जिस जगह ने हमें 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री दिए हैं, और इलाहाबाद एक तरह से देखिए कि संगम होने की वजह से एक बहुत उसकी एक इम्पोर्टेंस है। और जब हमारे यहाँ अर्थ कुंभ होता है और महाकुंभ होता है तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं, और इलाहाबाद ही एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जो पूरी दुनिया में जाना जाता है कुंभ की वजह से। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उज्ज्वल जी के ऊपर, और मैं इनसे कंधे से कंधा लगा के इनकी हर चीज़ में मदद करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ वोट पड़ेंगे तो इनको एक बहुत अच्छी शानदार जीत मिलेगी। सर, आपकी भूमिका की अगर कैसे अगर मार्क्स अच्छी है चुनाव हो चुके हैं, कहाँ देखते हैं? रिपोर्ट्स तो अच्छी आई हैं हर तरफ से, और मैं समझता हूँ कि जो हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा। आरोप से नंबर सेव कर लिया है, मैंने सेव कर लिया है अल्कोहल। अब आपको उसके लिए